हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आपको पता है कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज का मतलब है करंट। तो करंट जो है वो मैग्नेटिज्म को डेवलप करती है। मैग्नेटिज्म डेवलप करके हम देख चुके हैं किस तरीके से डेवलप किया जाता है। कोई भी करंट कैरिंग जो वायर है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिज्म को होल्ड करता है। उस मैग्नेटिज्म को आप मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने आपको बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा दिया है, एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ा दिया है, और उसी के साथ हमने कुछ एप्लीकेशन या कुछ डिवाइसेस जिसको पहले कह सकते हैं हम, वो भी हमने डेवलप करनी शुरू कर दी है, जिसमें पहला नाम है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड कुछ नहीं है बल्कि एक स्पाइरल शेप में एक वायर दिया हुआ है, स्प्रिंग शेप दिया है एक वायर को, जो कि करंट कैरिंग है। वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है और एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आज उसी से आगे बढ़ते हुए उसका एक रूपांतरित फॉर्म हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों सोलेनॉइड। टोरॉइड जिसका नाम है। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे। सोलेनॉइड में आपने स्प्रिंग शेप में या हेलिकल शेप में एक वायर को फॉर्म करके और उसको यूं रखा हुआ था, उसमें करंट फ्लो करवा दी थी और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। करंट की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। टोरॉइड क्या है दोस्तों, उसी सोलेनॉइड को आपने एक सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है। सर्कुलर शेप में मोड़ने से क्या हो गया है दोस्तों कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब एक प्रीमिसेस में डेवलप हो गया है। यानी कि जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है सोलेनॉइड की, सिलेंड्रिकल फॉर्म को जब आपने सर्कुलर लूप दे दिया है तो सर्किल के अंदर जो है, सर्किल के बिल्कुल सोलेनॉइड सिलेंडर के अंदर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो टोरॉइड जो है वो क्या है कि आपने एक सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप दे दिया है। अब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन चुकी है ये, यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये एक सिलेंडर फॉर्म में आपको यहाँ से दिखाई देगा और अंदर से ये होलो है। तो होलो सिलेंड्रिकल फॉर्म बन चुकी है, एक रिंग का इसने एक शेप ले लिया है। अब हमारे पास में ये रिंग जो है वो इस तरीके से बन गई है दोस्तों। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 3 पॉइंट अवेलेबल है, जिसमें पहला पॉइंट P है जो कि टोरॉइड के अंदर की तरफ है, दूसरा पॉइंट Q है जो कि टोरॉइड के बाहर की तरफ है, और एक पॉइंट S है जो कि टोरॉइड के अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब उसके प्रीमिसेस में, ठीक है। तो दोस्तों तीनों ही जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं और यूज करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को। एम्पियर सर्किट लॉ किस तरीके से हम बना रहे हैं दोस्तों, जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि गाउस के लॉ की तरह ये है, जो जिस तरीके से गाउस के लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं आसानी से, उसी तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं बहुत आसानी से। है क्या चीज, यहां हमने लिखा हुआ है इसको कि आपका जो लाइन इंटीग्रल, वहां आपका था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इन द एम्पियर लूप, ये इसके बराबर होता है। यानी कि एम्पियर लूप जो भी आप बनाते हैं, उस एम्पियर लूप से पास होने वाली सभी करंट्स का सम जो है वो आपको लेना होता है, और आपको बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। अब जब बात करते हैं हम P पॉइंट की, तो अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उससे आप एम्पियर सर्किट, एम्पियर लूप जो है वो आप पास होता हुआ बना लेंगे। फॉर एग्जांपल P पॉइंट पे हमने आपको, यहाँ P पॉइंट है और इससे बनता हुआ हमने एक एम्पियर लूप जो है वो बना लिया है।
अब इस एम्पियर लूप को अगर आप देखें दोस्तों, और यहाँ पर हम अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो आप देखेंगे कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड करते हैं। यहाँ बी डॉट डी एल को एक बार रखते हैं हम और देखते हैं आई इनसाइड कितना है। तो एम्पियर लूप के अंदर हम देख रहे हैं दोस्तों कोई करंट है ही नहीं, करंट है ही नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है इसकी वजह से 0, क्योंकि करंट अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब Q पे आते हैं। Q पे अगर हम देखें तो Q पर एक सीन बन रहा है दोस्तों कि जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी ही करंट बाहर आ रही है। अगर Q को आप देखें तो Q की पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है। Q वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक करंट अंदर जाती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट बाहर आ जाती है। तो नेट करंट यहां पर भी कितनी 0 बन रही है। P वाले पॉइंट पर करंट थी ही नहीं, Q वाले पॉइंट पर करंट 0 हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है दोस्तों S वाले पॉइंट की। ध्यान से देखिए, S वाला पॉइंट जो है वो इस तरीके से है, तो यहां से भी एक एम्पियर लूप जो है वो आप सिमेट्रिकल बना लेंगे। एम्पियर लूप जब हम बनाते हैं दोस्तों तो अंदर की तरफ करंट अंदर जा रही है एम्पियर लूप के, और बाहर की तरफ डॉटेड मैंने लाइन लगाई है यानी कि बाहर आ रही है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं B डॉट डी एल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हमको क्या मिलता है कि B जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर आप देखें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म होने की वजह से वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर इक्वल है म्यू नॉट आई इनसाइड के। अब आई इनसाइड क्या रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपके पास में जो है हर टर्न जो है उसमें कितनी करंट है आई, और ऐसे कितने टर्न है दोस्तों आपके पास में, नंबर ऑफ टर्न्स है n। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं दोस्तों n। तो यानी कि आपके पास में टोटल करंट कितनी हो गई, एक टर्न में करंट है n, टोटल आई, एक टर्न में करंट है आई, तो n टर्न में करंट हो जाएगी I इंटू n। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। I इनसाइड कितना हो जाएगा दोस्तों n। तो B आपका आ गया, और DL जो है, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी एक DL अगर आप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको DL ले लिया, ठीक है, तो इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, इस रेडियस को हम पार्ट ले लेते हैं DL। ठीक है, तो DL जो है वो जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका DL जुड़ते जुड़ते कितना हो गया है, L। अब ये म्यू नॉट NI हो गया है, तो B म्यू नॉट NI अपॉन L हो गया है। अगर L को हम देखें तो वो कितना है, मान लीजिए इसका ये कुछ ज्यादा मोटी नहीं होती, कुछ इसी तरीके से होती है, तो इसके रेडियस, इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसको L को लिख सकते हैं हम 2πr। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि स्मॉल n जो है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम n अपॉन 2π को r को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n अपॉन 2πr को लिख सकते हैं स्मॉल n। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला अगेन वही बनता है म्यू नॉट NI, जो कि सोलेनॉइड में बना था। सोलेनॉइड में जो है वो आपका n अपॉन L था, इस तरीके से था, और यहाँ L की वैल्यू 2πr हो गई है, बस इतना सा फर्क आया। तो इस तरीके से टॉरॉइड भी आपके चैप्टर में कंप्लीट होता है। इसको भी आप ध्यान से पढ़े और आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास में फोर्स को लेकर आएंगे कि किस तरीके से जो है फोर्स डेवलप होता है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।